नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूकेपीएससी लेक्चरर, पशुधन प्रसार अधिकारी, एलटी, टीजीटी, पीजीटी, नीट या किसी भी बायोलॉजी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ कराने वाली हूँ, जिसमें से कई प्रश्न पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि अंत तक आपकी इस पूरे टॉपिक पर रिवीजन हो जाएगी। और एक चैलेंज है, देखते हैं आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, बॉनमॉल ने, लैमार्क और ट्रेविनेरस ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैमार्क और ट्रेविनेरस ने। तो लैमार्क ने 1802 में जो है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और ट्रेविनेरस ने स्वतंत्र रूप से बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है 1802 में किया था। ठीक है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, पुरकिंजे। तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में हम अरस्तु को जानते हैं। जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं डार्विन, लैमार्क, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अरस्तु। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, लाइनस, ट्रेविनेरस, प्लाइनी द एल्डर। तो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है और इनके गुरु जो थे वो अरस्तु थे। थियोफ्रेस्टस के जो प्रमुख बुक्स हैं वो हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम, पौधों का इतिहास, और डी कॉजेस प्लांटेरम, पौधों के कारण। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस, गैलन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रीक वर्ड से। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस, डार्विन। तो थियोफ्रेस्टस की ये बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इनकी 2 किताबें थी, डी कॉजेस प्लांटेरम, पौधों के कारण, और हिस्टोरिया प्लांटेरम, पौधों का इतिहास। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमेलियम के लेखक जो हैं वो कौन है? अरस्तु है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, डार्विन, हिप्पोक्रेटस। तो 9th का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस की। हिप्पोक्रेटस के चिकित्सा के विषय पे लगभग 60 से 70 ग्रंथों का संग्रह है, जिन्हें हिप्पोक्रेटस और उनके अनुयायियों से संबंधित माना जाता है। और हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है और चिकित्सकों को नैतिक शपथ जो है हिप्पोक्रेटिक शपथ दिलाई जाती है। और हिप्पोक्रेटस का जो जन्म है वो कोस, यूनान में हुआ था और 460 से 370 ईसा पूर्व के लगभग इनका काल माना जाता है। वह विज्ञान जिससे संबंधित जीवधारियों का अध्ययन होता है कहलाती है भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का, कवक का, पारिस्थितिकी का, विषाणु का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शैवाल का। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी भी इसे कहा जाता है और इसमें एल्गी का अध्ययन किया जाता है या शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसका दूसरा नाम एल्गोलॉजी भी है।
कवक विज्ञान को हम माइकोलॉजी कहते हैं। इसमें फंगी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कार्यकी, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, वर्गिकी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, बॉटनी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। फूलों के अध्ययन को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, पौधों के अध्ययन से। तो डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है वो आपके झाड़ियों के अध्ययन से है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, एग्रोलॉजी, फिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का, पक्षियों का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अस्थियों का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीवाश्मों का। जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलेंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान भी कहा जाता है, इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और प्राचीन पौधे और जंतुओं के चट्टानों में सुरक्षित अवशेष जो होते हैं या छाप या चिन्ह जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है। और जो पैलियो का मीन होता है, पैलेंटोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है। पैलियो का मीन जो है वो प्राचीन, और ऑन्टोलॉजी का मीन होता है जीव। तो पैलेंटोलॉजी क्या हो गया? प्राचीन जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 17 है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ऑलरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर, वनस्पति विज्ञान के संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यकी, अनुवांशिकी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन कहलाता है सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वर्ग की। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फाइकोलॉजी। ठीक है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास का, कवकों के संवर्धन का, सिलिसिफाइड पादपों का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन के विकास का। तो सिल्वीकल्चर जो है इसको वानिकी विज्ञान भी कहा जाता है, और ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें वनों की स्थापना, संरक्षण, प्रबंधन, विकास और पुनर्जनन का अध्ययन किया जाता है। और सिल्वीकल्चर जो है वो वनों की खेती एवं प्रबंधन का विज्ञान है, और इसका जो उद्देश्य है स्वास्थ्य और उत्पादक वनों का विकास एवं संरक्षण। सिल्वी मतलब सिल्वा फॉरेस्ट, वन, और कल्चर मतलब फॉरेस्ट का मैनेजमेंट। तो सिल्वीकल्चर जो हो गया वो फॉरेस्ट का मैनेजमेंट, वन प्रबंधन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का, पत्ती का, फल का, परागकण का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीज का। तो स्पर्मोलॉजी जो है इसमें सीडों का अध्ययन किया जाता है, बीजों का अध्ययन किया जाता है, और ये सीड साइंस बीज विज्ञान की शाखा है। ठीक है। और कई बुकों में इसको स्पर्मेटोलॉजी भी लिखा होता है। ठीक है। स्पर्मेटोलॉजी में बीज का, और पैलिनोलॉजी में परागकण का, पोमोलॉजी में फल का, फाइकोलॉजी में शैवाल का, और पैलेंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एग्रोलॉजी में अध्ययन होता है
एग्रोलॉजी में तेल बीजों का, फसलों का, घासों का, फलों का। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में हम घासों का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का। तो पेडोलॉजी में जो है हम भूमि का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं हम? भू वनस्पति विज्ञान, सेरिकल्चर, आनुवंशिकी, उद्विकास। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आनुवंशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकरण, पहचान, नामकरण, वर्गीकी। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वर्गीकी। फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो परागकण का अध्ययन जो है पैलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी, एंथनोबॉटनी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फाइटोजियोग्राफी। तो फाइटोजियोग्राफी जो है वो पादप विज्ञान का अध्ययन है। फाइटो का मतलब प्लांट, पौधा, और जियोग्राफिक मतलब भौगोलिक वितरण। तो पौधों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन जो है वो फाइटोजियोग्राफी में किया जाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन कहलाता है ओलरीकल्चर, सेलरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, पीसीकल्चर। तो इसका हो जाएगा ओलरीकल्चर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, ओलरीकल्चर, आर्बोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है आकारिकी, वर्गीकी, शारीरिकी, औतिकी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शारीरिकी। पादप विज्ञान की बहुशाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद, शब्दार्थ, कीट और पादप। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फफूंद का। एग्रो फॉरेस्ट्री है वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना। इनमें से कोई नहीं। तो एग्रोस्टोलॉजी जो है वो है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, पादप जीव विज्ञान, बागवानी कला, फसल उगाने की कला। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। जीव द्रव्य में के पृथक्करण संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, एक्वाकल्चर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टिश्यू कल्चर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर ये गलत है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, और फलों की खेती पोमोलॉजी ये भी सही है, फलों की खेती पोमोलॉजी भी सही है। तो सब्जियों की खेती जो है हम ओलरीकल्चर के अंतर्गत करते हैं, और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम बागवानी, फल फूल सब्जियां, सजावटी पौधों की खेती करते हैं। ठीक है, ओलरीकल्चर में सब्जियों की, और पोमोलॉजी में फलों की, और सिल्वीकल्चर में वनों की। उम्मीद है आपका आज का यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और ऐसे ही महत्वपूर्ण बायोलॉजी MCQs के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।